अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। दोनों बच्चे सो चुके थे। श्याम साहब को ऑफिस भेज दिया। सारे काम मेरे डन थे और मैं भी रेडी शेडी थी क्योंकि आज मुझे जाना था दोनों बच्चों के बेफॉर्म और पासपोर्ट बनवाने। मैं चाहती थी दोनों बच्चों के आज जितना भी डॉक्यूमेंट्स का काम है ना सारा डन हो जाए, क्योंकि इन कामों में जितनी देरी करते रहो ना देरी हो जाती है। देखो अभी तक हुसैन का ही मैंने बेफॉर्म नहीं बनवाया था। खैर इस चक्कर में आज दोनों बच्चों के साथ ही बेफॉर्म बन जाएंगे। मैं लग गई दोनों बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने में। तो इतने में हुसैन साहब का तो बर्थ सर्टिफिकेट मिल चुका था, लेकिन शान साहब का बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा था। मुझे याद आया कि मैं तो इसका डिस्चार्ज लेटर हॉस्पिटल ही भूल आई थी। मैंने फौरन डॉक्टर से राब्ता किया तो पता चला डॉक्टर साहिबा क्लिनिक ही बंद करके चली गई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहिबा हमारी जानने वाली थी, तो उन्होंने बोला 2 दिन बाद उनका क्लिनिक चक्कर लगेगा, मैं जाके उनसे वहां पर डिस्चार्ज लेटर ले लूं। मैं यहाँ मेरा से खेलने लग गई थी। इतने में मुझे याद आया कि शान साहब को मेडिसिन खिलानी है, उनकी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। शान साहब सर्दियां आई नहीं और ये साहब बीमार हो चुके हैं, और बच्चे बीमार हो माँ को तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है और जिम्मेदारी होती है। बच्चे रोते बहुत हैं और उनको हर वक्त माँ चाहिए होती है, जिसकी वजह से सारा काम इफेक्ट होता है। हस्बैंड को देखना होता है, उनको ऑफिस भेजना होता है, सब चीजें पेंडिंग हो जाती है। शान साहब को दवाई पिला ही रही थी कि हुसैन साहब की गुड मॉर्निंग हो गई और शान साहब ने अपनी सारी दवाई अपने कपड़ों पे गिरा ली। बच्चों को दवाई पिलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही इन्होंने दवाई अपने कपड़ों पे गिरा ली, मैंने जल्दी से इनको रेडी शेडी किया। उसके बाद हुसैन साहब की पढ़ने की बारी आ गई थी। मैंने उन साहब को बिठा दिया पढ़ने के लिए। नोज, लिप्स, आईज, आईज, नोज, लिप्स, नो डोंट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।